हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह का टाइम है और चाय पानी मेरा और हस्बैंड का दोनों लोगों का हो गया है। बाबू अभी सोया हुआ है मेरा, और आज दिन है शुक्रवार, तो ये मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड को ऑफिस जाना था 8:30 बजे। तो मैं तो पहले रोटी सब्ज़ी बना रही थी उनके लंच के लिए, लेकिन बोले कि रोज़ वही रोटी सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता, आज कुछ अलग दे दो। तो आज उनके लिए मैं बनाई हूँ ओट्स और दलिया। तो यहाँ ओट्स तो बन के रेडी हो चुका है और उनके टिफ़िन में भी मैं डाल चुकी हूँ। अब लगा रही हूँ मैं दलिया में तड़का। तो दलिया मैं बनाती हूँ, पहले मैं ऐसे सिंपल दलिया बना लेती हूँ, मतलब हल्दी नमक और दलिया डाल के सीटी लगा देती हूँ। जब वो पक जाता है उसके बाद फिर मैं प्याज टमाटर और जीरा हींग ये सब डाल के फिर मैं तड़का लगाती हूँ। ऐसे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है दलिया का। और यहाँ पे ना मैं सादा ओट्स ही लाती हूँ, फिर मैं उसे घर पे सारी सब्जियाँ डाल के अच्छे से बनाती हूँ। मसाला ओट्स बाबू नहीं खाता और हस्बैंड भी नहीं खाते, तो ये सादा वाला दलिया ले आके मैं ओट्स ला के मैं घर पे ही बनाती हूँ इसको। और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ भिगोया हुआ चना, उसके साथ मैं दे दे रही हूँ गुड़। तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में कि ओट्स दे दो, सैंडविच दे दो, दलिया उपमा पोहा ऐसे कुछ दे दो लंच में ही। और मतलब हमेशा रोटी सब्जी उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, रोटी सब्जी दो, बट ये नहीं है कि रोज़ 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 दो, कभी कभी लंच चेंज करके भी उनको देना होता है। तो यहाँ पे वही आज मैं दलिया और ओट्स ही बनाई हूँ। रोटी सब्जी अभी बनी ही नहीं है, वो मैं दोपहर में बनाऊँगी अपने लिए। तो ब्रेकफास्ट में भी मैं दलिया और ओट्स मैं भी खा लूँगी और आद्या बेबी को भी मैं यही खिला दूँगी। तो अभी हस्बैंड का मैं टिफ़िन पैक करके उनको दे दूँगी, वो चले जाएंगे। वैसे कभी कभी होता है उनको 9:30 बजे जाना होता है, कभी 10:30 बजे जाना होता है, कभी 8:30 बजे ही जाना होता है। तो जिस दिन 8:30 बजे जाना होता है, एकदम सुबह जाना होता है, उस दिन थोड़ा मतलब जल्दी उठना पड़ता है और काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और जब उन्हें 9:30 या 10:30 बजे जाना होता है तो काम बहुत आराम से होता है और सारा काम उस टाइम तक 10:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। मतलब मेरा जितना भी काम होता है, नहाना धोना पूजा पाठ कपड़ा धोना या मतलब जितने भी काम होते हैं, आद्या बेबी को नहलाना, आद्या के भी बहुत सारे काम मैं 10:30 बजे तक कर लेती हूँ। हस्बैंड ऑफिस भी चले जाते हैं, लेकिन जब सुबह उनको जाना होता है 8:30 बजे तो मेरा काम नहीं हो पाता है। तो मैं जो सुबह का बासी झाड़ू होता है ना, वो भी मैं 8:30 बजे तक नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि जब मैं सो के उठती हूँ तो आद्या को मुझे टाइम देना होता है। तो मैं जब सुबह सो के उठती हूँ ना, तो थोड़ा सा झाड़ू मैं मतलब थोड़ी दूर झाड़ू मैं बालकनी में लगा देती हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैं पानी गिरा के वाइपर कर देती हूँ, तो इससे हो जाता है कि झाड़ू पोछा हो गया है। मतलब फिर उसके बाद आराम से मैं झाड़ू पोछा करूँ, कोई टेंशन नहीं होती है। तो हस्बैंड जा चुके हैं अभी ऑफिस। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में कंबल और बेड को सही करने, क्योंकि अभी आद्या सो के उठी है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में ये पता नहीं क्या कर रही है, नीचे याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ उठा रही थी, बेड के नीचे उसका चला गया था, तो वो अभी साइड में उठा रही है। और यहाँ पे बेडरूम का मेरा बेड सही हो गया। अब मैं हॉल का करूँगी। मतलब दोनों बेड हमारा रोज़ मैसी हो जाता है, क्योंकि दिन में मतलब जब सोना होता है मुझे और आद्या बेबी को, तो हम हॉल में सोते हैं और रात में हम बेडरूम में सोते हैं। तो इस वजह से हमारा दोनों बिस्तर मतलब मैसी सा हो जाता है। और यहाँ पे इनके सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। यहाँ कोने में हम इसके खिलौनों को रख देते हैं, यहाँ कोने में ये बैठ के खेलती रहती है, यहाँ हवा नहीं लगता, तो इसलिए ये यहीं पे खेलती है। और आप देख सकते हैं कि मतलब इसके खिलौने ना बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए उठाने में भी दिक्कत होती है। और बेड के नीचे अभी भी बहुत सारे खिलौने हैं जो कि मैं निकालूंगी, और झाड़ू लगाते वक्त भी मैं निकालूंगी। ये एक बैग है जो मतलब मेरा बहुत पहले का, ये मेरा एक पर्स था, साइड बैग था, तो ये अभी उसी को लेके खेलती है। उसको लेके मतलब हमेशा बोलेगी मम्मा मैं जा रही हूँ ड्यूटी में, मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, जा रहा हूँ स्कूल, वही बैग लेके खेलती रहती है, उसको बिल्कुल रखने नहीं देती है। तो इसको सारे खिलौनों को मैं, ये इसका बाथ टब था तो ये फूट चुका था बाथ टब, तो इसमें सारे खिलौनों को मैं डाल के यहाँ वॉशिंग मशीन के ऊपर मैं रख देती हूँ। जब भी इसको खेलना होता है मैं उतार देती हूँ, ये अपना खेलती रहती है। तो अभी देखिए बेड के अंदर से कितने सारे खिलौने भी छोटे छोटे निकले, तो सारा अपना उठा उठा के रख रही है। बहुत फनी लग रही है, क्योंकि स्पीड में बढ़ा रखी हूँ और लंबा ब्लॉग होता है, उसको सब एडिट करके छोटे में ही दिखाना होता है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड को झाड़ू पोछे में ही मतलब बढ़ा के रखी हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ।
तो एक कमेंट आया था ना कि ये आपका पोछा कौन सा है, तो ये मेरा वाइपर है। और जो ये नॉर्मल कपड़े का पोछा आता है ना जूट का, वो मैं भिगो के वाइपर के ऊपर डाल देती हूँ, फिर इससे मैं पोछा आराम से लगा लेती हूँ। कोई अलग से पोछा नहीं खरीदी हूँ मैं, बस वही वाइपर है और जो पोछा लगाने वाला जूट का आता है वो है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से लग जाता है और घर एकदम से क्लीन हो जाता है। तो ऐसे पोछा लगाना इजी भी हो जाता है, क्योंकि बैठ के पोछा कब तक लगाओ, पूरा मतलब घर भी बड़ा है तो कितना, बहुत बड़ा नहीं कह सकते, फिर भी हाँ बैठ के रोज़ रोज़ पोछा नहीं लगा पाते हैं। तो ये वाइपर से सबसे अच्छे से लग जाता है, सबसे इजी भी होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में गैस चूल्हा साफ़ करने। किचन भी मैं उसी टाइम साफ़ कर ली थी जब मैं खाना बना के हस्बैंड को दी थी, उसी टाइम मैं तुरंत किचन साफ़ कर देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक बार खाना बना लो उसके कुछ देर बाद फिर किचन साफ़ करो। बस मैं गैस चूल्हा तुरंत नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि चूल्हा एकदम गर्म होता है और गर्म चूल्हे को कभी साफ़ नहीं करते। तो जब मैं खाना बनाती हूँ मैं तुरंत अच्छे से किचन को साफ़ कर दूँगी, गैस को छोड़ दूँगी। गैस फिर मैं बाद में साफ़ करती हूँ जब वो ठंडा हो जाता है। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ हो रही है मेरी पूजा। तो आ गई हूँ मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ना भोले बाबा को मैं उठा के पहले थाली में रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं अभी चंदन लगा रही हूँ, फिर मैं जल चढ़ाऊँगी। जहाँ पे मैं शंकर जी को रखी हूँ ना, ये बगल में मैं जो मतलब मेरे तुलसी जी और बेल का पेड़ है, उन्हीं के नीचे मैं शंकर जी को रखी हूँ। तो जब मैं उधर जल चढ़ाती थी तो वो मेरा मुँह दक्षिण की तरफ हो जाता था, जो कि ऐसे जल नहीं चढ़ाते हैं, हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, जलाधारी उत्तर होनी चाहिए, हमारा चेहरा भी उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो इतना यहाँ कहीं जगह नहीं है कि मैं जहाँ शंकर जी को रखूँ और अच्छे से मैं जल चढ़ा सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, उनको थाली में रख लेती हूँ और उत्तर दिशा की तरफ बैठ के मैं जल चढ़ा देती हूँ। फिर जो हमारे थाली का जल होता है वो मैं वापस बेल वाले गमले में डाल देती हूँ पानी को। तो ऐसे मैं जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं है कि कहीं भी मैं शंकर जी को रख सकूँ, जगह नहीं है बालकनी में। तो ऐसे जल चढ़ाना सबसे अच्छा होता है मेरे लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ फिर मैं पूजा करूँगी, फिर मैं शिव चालीसा, फिर माला जाप, ये सब मैं करती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजा करने में, तो वो सब मैं अब कितना, कोई एक ब्लॉग में कितना मैं दिखाऊँ कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ आद्या बेबी को खाना खिलाने। इसका खाने का टाइम हो गया, वैसे लेट हो गया है, इसे मैं 10 साढ़े 10 बजे के अंदर एक बार खिला देती हूँ, क्योंकि ये तब वही सो के उठती है। तो जैसे सो के उठेगी आधे घंटे के अंदर मैं इसको कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। तो अभी मैं इसको खिला रही हूँ दलिया। वही जो दलिया मैं बनाई थी, तो फ्राई करने से पहले ही मैं इसके लिए निकाल ली थी, क्योंकि बच्चा है, तीखा नहीं खाती है, सादा दलिया ये खा लेती है। तो अभी मैं इसको वही बैठ के खिला रही हूँ और इसे जनवरी फरवरी संडे मंडे ये सब मैं पढ़ा रही हूँ। वो खुद ही पढ़ रही है, फिर साथ साथ में वो खेलती रहती है। मतलब खाते टाइम इसको हम मोबाइल नहीं देते हैं कि खाना खा रही है मोबाइल दे दो, मांगती तो है कि मोबाइल दे दो मोबाइल दे दो, बट हम लोग देते नहीं हैं इसको। जब ये खाना खिला खाती है तो इसे हम स्टोरी सुनाएंगे, पोएम सुनाएंगे, और ABCD जनवरी फरवरी संडे मंडे जो कुछ भी मतलब इसके मुंह से निकल गया, बस वही एक टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद हम उसी टॉपिक पे इससे बात करते रहते हैं और ये खाना बहुत आराम से खा लेती है। कभी हम खाना खाते टाइम फ़ोन नहीं देते हैं, रोते रहती है फिर भी हम फ़ोन नहीं देते हैं। तो जी अभी हो गया दोपहर, यहाँ बज रहे हैं 2। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए सब्जी और रोटी बनाने। रोटी तो कल शाम की 3-4 बची थी, तो अभी मैं भुजिया सब्जी आलू की बना लूँगी। भुजिया आद्या भी खाती है, मैं भी खाती हूँ, और रोटी वही मैं रात वाला सेक लूँगी तेल और नमक लगा के। उसके बाद हम दोनों दोपहर का भी लंच कर रहे हैं ये। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हमें और अच्छी वीडियो डालने का मन करता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।